पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और ममता बनर्जी ने साबित कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में भक्ति नहीं भरोसा चलता है और जनता ने भरोसा दिखाया है ममता बनर्जी पर। बहरहाल उनकी जीत को लेकर लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और कई लोग खुश हैं, कई लोग दुखी हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और किसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तर्ज पर हमारी कंगना रनावत सबसे ज़्यादा दुखी हैं। उन्होंने हाल फिलहाल में जो कुछ तरह के ट्वीट किए हैं ना, उससे मालूम पड़ जाता है कि उनका दिमाग, उनकी गुस्सा किस लेवल पर पहुँच चुकी है। आपको बता दें कि बीजेपी की हार पर एक्ट्रेस कंगना रनावत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस बार भी उन्होंने हर बार की तरह जहर उगला है, हिंदू मुस्लिम वाला सांप्रदायिक ट्वीट किया है। केसियाई कंगना ने पश्चिम बंगाल की तुलना कश्मीर से कर दी है। उन्होंने लिखा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या ममता की सबसे बड़ी ताकत हैं और उससे लगता है कि अब वहाँ हिंदू बहुमत में नहीं बचे हैं। इस तरह से उन्होंने बंगाल को कश्मीर की उपाधि दे दी है। इसके अलावा झुंझुलाट में उन्होंने कई ऐसी बातें लिखी जिसको लेकर हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक बातें नहीं हैं। हालांकि कंगना के जवाब में ट्विटर में ट्रोलीबाजी भी खूब मस्त हुई है। ट्रोलर्स कंगना को भी लपेट रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अपने मालिक की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, यानी कि बीजेपी की चमचागिरी करते करते आप ये भूल गए हो कि लोकतंत्र की ताकत क्या है। कुछ लोग उनको और भी तरीके से ट्वीट करके परेशान कर रहे हैं। कुछ लोग कहना है कि तुम इस कुंठा से कहीं बाहर नहीं निकल सकती हो। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इतना नशा क्यों करती हो कि तुम्हें ये सब बोलना पड़े। पर कंगना ने अपना बीजेपी प्रेम दिखा दिया है और ट्रोलर्स ने भी अपना बीजेपी प्रेम अपने तरीके से दिखा दिया है। अब बात यह कि कंगना ने जो बात कही है वो क्या लोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक। दरअसल आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो और उसमें आपकी खुद की पर्सनल चॉइस भी शामिल हो सकती है, लेकिन फैसला आने के बाद आप उसको लेकर इस तरह का बयानबाजी नहीं कर सकते जो कंगना कर रही हैं। किसी ने कंगना के लिए इस ट्वीट पर कहा है कि अंगूर खट्टे हैं इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हो, तो बिल्कुल सही बात है। अगर बीजेपी यहाँ पर जीतती है तो दूसरे लोग अगर उस तरह की बात नहीं करते तो कंगना को भी ऐसा कोई कमेंट नहीं करना चाहिए था। और इलेक्शन की बात है तो उसमें लोकतंत्र का ध्यान रखना चाहिए था। कंगना वर्क फ्रंट पर बड़ी फिल्में कर रही हूँ, अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च कर रही हूँ, धाकड़ और तेज जैसी फिल्मों नज़र आने वाली हूँ, लेकिन उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी करके एक बार फिर से दिखा दिया है कि वो कहीं ना कहीं वोटिंग पर लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करती हैं, वो किसी एक पार्टी विशेष से स्नेह रखती हैं। और ये स्नेह इस कदर उनका उछल कर कुलांचे मार रहा है कि वो ट्विटर पर लिख देती हैं कि पश्चिम बंगाल कश्मीर बन चुका है। इनके हिसाब से जहाँ जहाँ बीजेपी जीतेगी वही सिर्फ असली देश का हिस्सा है, बाकी सब कुछ कश्मीर बन चुका है। कंगना को अपनी एक्टिंग के अलावा ना अपने थोड़े से विचारों को भी मॉडिफाई, इम्प्रूव या इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्टिंग की गलतियाँ माफ़ हो सकती हैं लेकिन आम जीवन में इस तरह की बयानबाजी माफ़ नहीं हो सकती हैं। कंगना खिसियाना कहीं ना कहीं उनको इस बात की इशारा करता है कि अगर उनकी पार्टी नहीं जीतती है तो किसी भी हद तक जा सकती हैं और किसी भी तरह का गैर लोकतांत्रिक बयान दे सकती हैं। तो कंगना खिसिया रही हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए और बताइए कि इस चैनल में आपको और किस किस तरह का प्रोग्राम चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फाइनल पोस्ट।